हाँ जी, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में आपको पता ही होगा। एक तो हमने पढ़ा था सेल। ठीक है, उसके साथ साथ हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ सेल, और साथ साथ में हमने पढ़ा था वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, तो सेल ऑर्गेनेलीज भी हमने पढ़े, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल भी हमने पढ़ा और यूकैरियोटिक सेल्स भी हमने पढ़ा। तो इसमें आप एक क्वेश्चन खुद कीजिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इनमें क्या फ़र्क है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा मीन्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। जो इसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया है सेल को, वो किस तरह की है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेलीज कहाँ पे लोकेटेड है। देखते जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है, पहले हम एनिमल सेल की बात कहेंगे। एनिमल सेल को आउटर में एक मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद है। लेकिन प्लांट सेल में इन एडिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज वन मोर आउटर रिजिड membrane that is called cell wall or cell membrane. Cell wall, or we can say cell membrane. This is the additional membrane in the plant cell. जो membrane, ये outer membrane cell wall यानी कि absent है animal cell में। नंबर एक, एनिमल सेल में जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है। गोखा से अवेलेबल, वेरी गुड, साइड में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन या एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान एक जेली लाइक सब्सटेंस, वाटरी सब्सटेंस होता है। तो दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, this cytoplasm holds various cell organelles। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, तो ये सेल ऑर्गेनेलीज जो मैंने कल आपका उनका लिस्ट दे दिया है सेल ऑर्गेनेलीज का, यानी कि न्यूक्लियस है, सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो लेकिन हमें जो आगे डिटेल में पढ़ना है, आपके सिलेबस में डिटेल में हमें ये सब नहीं पढ़ने हैं। डिटेल में हमें खाली पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से। आपके पास भी अगर सिलेबस है वो हमें पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। इनकी डिटेल पढ़नी है हमें आगे। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ये हमें फुल पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है। ठीक है, लार्ज वैक्यूल होता है, दिस इज कॉल्ड वैक्यूल। यहाँ पर एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मैनी होते हैं, लेकिन टेम्परेरी होते हैं। हाँ, टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, दे आर टेम्परेरी। ठीक, हाँ, देन देयर इज ए फ्लैट tube like network between this nucleus and plasma membrane। ठीक है,
ون एंड इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस का जो आउटर वॉल है दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. तो it is a network of which is connected between this plasma membrane and nuclear membrane. ये दोनों में है, प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है. इट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इसको सिंपली लिखा जाता है ई आर. ई आर. ठीक है. दिस ई आर के ऊपर छोटे 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 दाने से होते हैं. ठीक है. These spherical vesicles they are called ribosomes. ये भी दोनों में होता है. ठीक है. अब क्या है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड रफ. तो दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको लिखते हैं RER. ठीक है. और जिसके ऊपर ये एब्सेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हाँ. ठीक है. तो इसी के साथ साथ अब एक ये तो सिमिलरिटी है इन प्लांट और एनिमल सेल में, ये सिमिलरिटी है. अब यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर एक इनको बोलते हैं प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो ये प्लास्टिड्स एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, वहां पर ये एब्सेंट होते हैं. ठीक है. अब एनिमल सेल के अंदर क्या है, यहां पर गोल्गी बॉडीज होते हैं. ठीक है. गोल्गी बॉडीज और वी कैन से गोल्गी apparatus. हाँ. ये गोल्गी apparatus जो एनिमल्स में होते हैं वहां पर इनका अलग नाम है, दैट दे आर कॉल्ड एज डिक्टोसोम्स. दे आर कॉल्ड DICTYO डिक्टोसोम्स. ठीक है. यहां भी गोल्गी बॉडीज हैं प्लांट सेल्स में अंदर, लेकिन दीज गोल्गी बॉडीज आर कॉल्ड डिक्टोसोम्स. इनकी टर्म है डिक्टोसोम. ठीक है. यहां पर इनका नाम है गोल्गी apparatus. ठीक. एक मेन चीज है इसमें, हर एक चीज मेन ही होता है लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जो स्टोर एनर्जी करता है. दे आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is also called as powerhouse of the cell because it stores energy. It stores energy in the form of ATP. ठीक है. अब हम ज्यादा इसको डिटेल में जो हमें पढ़ना है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. जैसे कि मुझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम बोलना है, फंक्शन बोलना है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको. ठीक है. अभी हम सेल ऑर्गेनेलिजी पर बता रहे हैं. ठीक. तो जिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मैंने बोला आपको, न्यूक्लियस के अंदर और एक न्यूक्लियस होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. ठीक है. दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. देन वी हैव वन मोर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, जो इस न्यूक्लियस को इर्द गिर्द, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो या न्यूक्लियर इन्वेलप, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स. ठीक. हाँ. इस न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड क्रोमोटिन मटेरियल. क्रोमोटिन मटेरियल क्या होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. हाँ. थ्रेड लाइक से क्रोमोसोम्स होते हैं जो हेरिडिटी DNA जो ट्रांसमिट करता है कैरेक्टर्स फ्रॉम, हाँ, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है. RNA जो होता है, RNA का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. DNA का काम होता है हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसमिट करना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है. हाँ. फिर इस वैक्यूल के बारे में जब हम बात करेंगे, वैक्यूल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है, ये खाली नहीं होता है. ठीक है. इसको बोलते हैं सेल सैप. सैप मीन्स जूस लाइक सब्सटेंस. ठीक है. तो इस वैक्यूल के ऊपर
वैक्यूल की जो कवरिंग होती है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन जैसी होते हैं, इट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ओके, हेलो, हाँ बोझान छुआ बूझ, वेरी गुड। तो यहाँ तक हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्ट्रक्चर जो हमने वो हमने कंप्लीट किया है। फिर मैं आपको थोड़ा बहुत जो मैंने मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए है, फिर मैं आपको बताऊं कि ये आपको डिटेल में भी मिलेगा। पहले वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, गोल्गी apparatus, एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियर एनवलप, लाइसो, हाँ लाइसोजोम्स भी इसके अंदर हैं, इसके अंदर लाइसोजोम्स भी होते हैं। लाइसोसोम्स दे आर आल्सो सुसाइड बैग्स, वेरी गुड, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। और होता है न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है, न्यूक्लो पोर होता है, क्रोमोटिन मटेरियल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक। तो ये एनिमल सेल की बात है। प्लांट सेल में इन एडिशन इसके अलावा कोई चीज कम होता है, कोई ज्यादा होता है। एक है इसके अंदर प्लास्टिडस, क्लोरोप्लास्ट जिसको हम बोलते हैं, वैक्यूल होता है, टोनोप्लास्ट होता है, ठीक है। बाकी और एक एडिशनल पार्ट है, वो है सेल, सेल वॉल जो इसमें ऐड होती है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसका इसी का क्वेश्चन है, बहुत आमतौर ये भी पूछा ही जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इसकी इसमें क्या फर्क है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। जो प्लांट सेल होती है, ये हमेशा इसका साइज जो होता है वो यूजुअली लार्ज होता है, ठीक है। हाँ, इसका सेल, इसका साइज लार्ज लार्ज होता है। और एनिमल सेल का जो साइज होता है वो स्मॉलर, कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, ठीक है। तो नंबर एक। नंबर दो जो है, जो प्लांट सेल होता है, इट इज इंक्लोज्ड बाय ए रिजिड सेल्यूलोस सेल वॉल। इट, हाँ, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। हाँ, इट इज इन एडिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ये सेल वॉल, ये दूसरी डिफरेंस है, ठीक है। आप बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं, मैंने 8-9 डिफरेंसेस आपको यहाँ नोट का बनाया है, ठीक है। इसके बाद जो एनिमल, जो प्लांट सेल है, इट कैन चेंज इट्स शेप। एनिमल सेल जो है ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल सेल है, इसका शेप जो है वो परमानेंट है, ये अपना शेप चेंज नहीं करता है, ठीक। इसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि इन प्लांट सेल प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, ठीक। हाँ, अब मैं प्लास्टिड्स के बारे में आपको आगे जब हम पढ़ेंगे व्हाट आर प्लास्टिड्स, तब मैं आपको बताऊंगा क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, इसके टाइप, हाँ इसके टाइप्स, इसके फंक्शंस आगे मैं बताऊंगा आपको। ओके। तो इसके बाद जो हमारा, जो ये प्लास्टिड्स हैं, वो एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, क्योंकि ये आपको पता है एनिमल सेल्स जो होते हैं ये तो फोटोसिंथेसिस कर देती हैं। तो कोई कोई एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस करता है, जैसे यूग्लिना, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो मैंने अब इसका ये लिखा है कि यूजुअली इट इज एब्सेंट, ठीक है। हाँ, और आपको पता है और एक डिफरेंस, जो सेंट्रल में एक लार्ज वैक्यूल है एनी प्लांट सेल में, ठीक है। तो यहाँ पर वैक्यूल्स हैं, छोटे हैं और टेम्परेरी हैं, ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। इसके बाद जो न्यूक्लियस है, वो तो आपको पता है, ये सेंटर में है, यहाँ पर साइड में है। ओके। हाँ, तो इसी तरह सेंट्रियोल्स जो प्लांट सेल में है, ठीक है, वो एब्सेंट है। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। लाइसोसोम्स यहाँ पर रेयर हैं, बहुत कम हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स ऑलवेज आर प्रेजेंट इन दिस एनिमल सेल्स। इसी तरह फिर ग्लेक्सोसोम्स में भी प्रेजेंट, इसमें ग्लेक्सोसोम्स होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह टोनोप्लास्ट यहाँ पर है, यहाँ पर टोनोप्लास्ट नहीं है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं जितने आप चाहोगे। समझ आई बात आपको? हाँ।
इसी तरह से हम आगे, आपकी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, इसके बाद हमें कुछ टर्म्स पढ़ने हैं हमें। एक मिनट में इसको थोड़ा सेटिंग करता हूँ। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, वो है व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। हेलो, हाँ बोझान छुआ मैं बस छुस दपान तुई मा रहियो मे चलो, हाँ डिफ्यूजन जो है, diffusion means movement of molecules from a region of high concentration, very good, to a region of lower concentration। ठीक है, तो कब तक ये डिफ्यूजन होता रहेगा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन? जब तक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, जब तक दो बोथ साइड्स में जो है जो वो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, इक्विलिब्रियम को बराबर गसन। ठीक है, डिफ्यूजन जो है इट इज फास्टर इन गैसेस फेज देन इन लिक्विड फेज। ठीक, तो डिफ्यूजन जो है इट अकर्स इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। ठीक, बोझन छो है? हाँ बोझन छो। तो अब डिफ्यूजन जो है ये डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, इसमें किसी भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन है ये। ठीक, जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो ऑल द डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में हो जाते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो इसी तरह जो ये डिफ्यूजन है होता है इट ऑकर्स बिटवीन द सिमिलर एंड डिसिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन हो, सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, ये डिफ्यूजन हो जाता है। आपको अब पता है कि सॉलिड सॉलिड और सॉलिड कैसे डिफ्यूज हो जाता है। क्या कौन है, क्यों कौन है ना आवाज वन वन क्या वन। इसके बाद जो, हाँ बोलो बोलो, वन वन क्या प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल को, चलो चलो मैं वो बाद में बताता हूँ। ठीक है, अभी हम ऑस्मोसिस पे चलते हैं। ठीक, हेलो, हाँ, ऑस्मोसिस जो होता है इट इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ concentration higher concentration to a region of lower concentration through a semi permeable membrane। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि ये दो टाइप्स के मेम्ब्रेन होते हैं। एक होता है परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, तो जब, अब इसमें क्या होता है, इसमें तीन टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। ऑस्मोसिस में तीन टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। एक को बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक, दूसरे को बोलते हैं आइसोटोनिक, तीसरे को बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक है, अब ये पहले हम बोलेंगे व्हाट इज हाइपोटोनिक।
ठीक है। जब हम सेल को, फॉर एग्जांपल सेल का जो एक्सटर्नल मीडियम इसका है, सराउंडिंग मीडियम है, ठीक है ना, वो हायर कंसंट्रेशन का है। सेल हैज हायर कंसंट्रेशन देन द गिवन मीडियम, यानी कि सेल का मीडियम जो है वो हायर है, ठीक है। ये मीडियम जो है ये लोअर है, ठीक, ठीक है। इस सूरत में क्या है, ये सेल जो है इट गेन्स द वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। इसी तरह आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, सेल का भी और मीडियम का भी कंसंट्रेशन सेम होगा, देन इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर across the plasma membrane solution is called isotonic solution. फिर hypertonic solution है if the medium has lower water concentration, यानी कि जो मीडियम है इसका lower water concentration है देन सेल, पहले में जो सेल का जो है वो हायर कंसंट्रेशन देन द मीडियम है। इस सूरत में जो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। अब जो हाइपरटोनिक का मैं बोल रहा हूँ, इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, ठीक है, यानी कि सेल का जो है वो हायर कंसंट्रेशन है, मीडियम का है लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, जो सेल है इट लूजेस वाटर, इस हाइपोटोनिक में इट गेन्स वाटर। सच कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। इसमें हमें दो टर्म्स आ रहे हैं, एक आ रहा है हमें एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस, एक्सऑस्मोसिस, ठीक है। जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल एंड द सेल बिकम्स रिजिड, जब पानी सेल के अंदर चला जाएगा इट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस, ठीक है। जब सेल से पानी बाहर आ जाएगा इट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। इस केस में सेल जो है वो रिजिड बन जाते हैं, इस केस में सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है, ठीक। इट्स कॉल्ड एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। बोझन छुआ। हाँ। फिर इसके बाद और एक क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ये मैंने आपको अभी बताया, आप ये खुद भी लिख सकते हैं और मैंने भी लिख के रखा है यहाँ पर, ठीक। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, जैसे कि पहले टर्म या डिफ्यूजन कैन ऑकर इन एनी मीडियम, हर एक हर एक मीड हाँ। अब मसला है कि ये सॉलिड में कैसे डिफ्यूजन हो जाता है, सॉलिड और सॉलिड कैसे डिफ्यूज हो जाता है, कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उसको 2-3 दिन तक ऐसे रखेंगे तो 3 या 4 दिन के बाद वो मुश्किल से वो साफ नहीं हो जाता है, हमारा वो ब्लैक बोर्ड जो है वो साफ नहीं हो जाता है। हाँ, या घर पे आप दीवार पे लिखो या आप वाइट वॉशिंग करते हो, ठीक है ना, वाइट वॉशिंग करते हो या कहीं पर ऐसा कोई भी चीज़ आप लिखते हो दीवार पे सीमेंट पे, वो फिर आसानी से ख़त्म नहीं हो जाता है, उसका मतलब वो मालिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज हुए हैं दूसरे मालिक्यूल्स में, ठीक है। या हम कभी ऐसा करते हैं किसी मेटल को दूसरे मेटल के साथ में हम रखते हैं, उस वक़्त भी वो एक मेटल दूसरे मेटल के मॉलिक्यूल्स के अंदर घुस जाकर या तो उसको रस्टिंग करता है या तो उसको बाकी चीज को रेड करता है, ओके। हाँ। इसके बाद जो ऑस्मोसिस है इट अकर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम, खाली ये लिक्विड लिक्विड मीडियम में ही हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यह है कि डू नॉट रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ऑस्मोसिस के लिए मेम्ब्रेन जरूरी है, ठीक। तो इसी तरह फ्लो ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन, जो पार्टिकल्स का फ्लो है
وہ کسی بھی ڈائریکشن میں ہو جاتی ہے، لیکن جو آسموسس ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ون سائڈ ڈائریکشن ہے، ایک ایک ہی سائڈ میں ہو جاتے ہے اس کی ڈائریکشن. اسی طرح ففتھ پوائنٹ ہے اٹ occurs between similar اور dissimilar type of solution. سملر ٹائپ سولوشن ہو یا ڈسملر ٹائپ سولوشن ہو تو ڈیفیوژن ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو آسموسس ہے اس میں سملر ٹائپ آف جو occurs only in similar type of solutions خالی، یا لکوڈ ہی ہو یا سالڈ ہی ہو یا گیس ہی ہو. ٹھیک ہے، تو these are the five types of these are the five differences between this ڈیفیوژن. اب جو ہمارے جو دیکھیں ہمارے پاس سیل آرگنیلیز کا جو میں نے آپ کو لسٹ کل بتایا کہ ہمارے پاس سیل کے اندر اتنے آرگنیلیز ہوتے ہیں، سیل وال ہے، سیل پلازما میمبرین ہے، نیوکلس ہے، بہت سارے تقریباً 10-12 ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے ہمیں جو سلیبس میں ہے وہ 5 یا 6 پڑھنے، وہ ہم کل انشاءاللہ اس کے بھی نوٹس ملیں گے جہاں تک ہم پہنچیں گے. ٹھیک ہے، تو چلو ہم اس وقت ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو کل ہم انشاءاللہ پھر آ جائیں گے اسی ٹائم پہ. خدا حافظ انشاءاللہ. ہاں میں نے وہ اسائنمنٹ آپ کو دیے تھے. اچھا وچھت نا اسائنمنٹ ووتی نا ژے وٹ تم وچ تم تھو کلیئر کمپلیٹ کرت یل تھی ایل ایم ایس پہ گژھو نا پگہ ایڈ تم تپری پتہ اپلوڈ کر. ایل ایم ایس بیاکھ ایپ اخ اصلی ایل ایم ایس تھرو نوٹ تہ تراوان تہ مگر ون چھو تھی تر مز چھو تہ سہ پاس ورڈ دیتمت کی. یل تھی تر مز ایڈ گژھو نا ایل ایم ایس تو لیولز آف مینجمنٹ سسٹم، لرننگ آف مینجمنٹ سسٹم چھ تتھ ونان. تو سہ یم ساتن گژھِ نا تو پتہ چھ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ تم اپلوڈ کرن تمن کرن تمے پتہ ایویلویٹ ڈائریکٹریٹ والی. ٹھیک ہے، تو اس لیے تو یہ تم اسائنمنٹ تھو تھی ریڈی وتھ کلین. مگر تر چھ تہ نوٹ تر چھ تہ تیوت لکھن کی تر چھ اوبجیکٹو چھ نا تہ تر بہ ہاو تہ سہ اسائنمنٹ. فار ایگزامپل یہ زن مے تھومت گۄڈنیک ڈائجیشن آف فوڈ از اے ڈیز چینج. تہ چھ یہ سورے لکھن کی تہ یوتُے لکھن نمبر أکس کیا چینج چھ فزیکل چھ کن کیمیکل چینج چھ. ٹھیک ہے، تو اتھے کن زن یور کن ٹرو فالس تہ لکھن اکم چھا ٹرو کن فالس تی ہن لکھن تہ تم علاوہ چھ تہ لکھن کی. اتھے کن تہ شارٹ آنسر ٹائپ کوسچنز میں دت مت. گیو ون ایگزامپل آف ہوموجینس ہیٹیروجینس تہ لکھن نمبر 1 ہوموجینس بت لکھن ایگزامپل ہیٹیروجینس بت لکھن ایگزامپل. زیادہ چھ تہ ڈیٹیل چھ لکھن کی. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ویسے مکلیو ٹائم تہ یور اوکے.